Hello students, we are going to start next chapter, which is third chapter, synthetic fibers and plastic. Okay, so हम इसमें देखेंगे कि what is fiber, कौन किससे कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं, फिर प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो फाइबर, फर्स्ट व्हाट इज फाइबर. फाइबर आपने कॉटन देखा है, रुई देखी है आपने. रुई में बारीक बारीक रेशे जैसे देखे होंगे. घर में थ्रेड यूज करते हो, थ्रेड में आप जब हम उसको निडल में डालने की कोशिश करते हैं तो बीच में रेशे आते हैं, तो वो प्रॉपरली हम उसको निडल में डाल नहीं पाते. तो दीज आर फाइबर्स. ये जो रेशे हैं ये दे आर कॉल्ड एज फाइबर्स. इन फाइबर्स को फिर ट्विस्ट करा जाता है और हमें बड़े बड़े थ्रेड जैसे मिलते हैं, यार्न मिलते हैं, जिनसे फिर कपड़ा बनाया जाता है. वीविंग करके कपड़ा बनाया जाता है. ठीक है. पहले इन फाइबर्स से थ्रेड या यार्न बनाए जाते हैं, फिर उन यार्न की हेल्प से फैब्रिक बनाया जाता है. तो फाइबर की डेफिनेशन क्या है? अ फाइबर इज ए स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटीरियल. एक थ्रेड लाइक मटीरियल है जो बहुत स्ट्रांग है और फ्लेक्सिबल है, जिसे हर शेप में मोड़ा जा सकता है, उसको बोलते हैं फाइबर. और क्या काम आता है वो? टू मेक फैब्रिक. ये फाइबर किस काम आता है? फॉर मेकिंग फैब्रिक. टाइप ऑफ फाइबर्स, ओरिजिन के हिसाब से हमें कहाँ से मिल रहे हैं फाइबर्स? दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर. जैसे कि नेचुरल वर्ड से ही पता चलता है कि हमें नेचर से मिला है, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं. प्लांट और एनिमल्स से, जैसे कि कॉटन प्लांट से मिला है. ओके. देन वुल शीप से मिलता है, शीप हेयर होता है वुल, जिससे वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं. सिल्क वॉर्म नाम का एक कीड़ा होता है, जिससे सिल्क मिलता है, फाइबर मिलता है, मतलब उससे वो अपने आसपास एक कवर बनाता है, सिल्क वर्म, जिसको कोकून बोला जाता है. इन कोकून से ये सिल्क के फाइबर मिलते हैं. फाइबर्स जो मिलते हैं, जो रेशे प्राप्त मिलते हैं हमें, उन रेशों की हेल्प से सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है. तो ये नेचुरल फाइबर्स है. वी आर गेटिंग इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. उसी तरह सिंथेटिक मतलब जो केमिकल्स से बनाए जाते हैं, जो फाइबर्स केमिकल्स से मिलकर बनाते हैं, फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं, उनको बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर. अब ये फाइबर्स जो हैं वो किस तरह से बने होते हैं? तो फाइबर्स एक टाइप का पॉलीमर है. पॉलीमर क्या होता है? एक लॉन्ग चेन है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ जैसे बता रखा है आपको, मोतियों की माला है, इसमें एक एक मोती पिरोकर बनाई गई एक माला है. तो जो मोती है एक सिंगल यूनिट है, मतलब एक सिंगल मोती को क्या बोलेंगे हम? मोनोमर बोलेंगे. और बहुत सारे मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं. तो इसी तरह पॉलीमर, कॉटन एक पॉलीमर है. किससे बना हुआ है? बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना हुआ है. बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर एक चेन बनाई, बहुत सारे ग्लूकोज ने मिलकर, और क्या बना दिया? सेलुलोज. सेलुलोज क्या है? पॉलीमर है. ग्लूकोज क्या है? मोनोमर है. तो बहुत सारे मोनोमर्स मिलेंगे और पॉलीमर बनाएंगे, एक चेन जैसा बना देंगे, जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर. तो सेलुलोज क्या है? एक पॉलीमर है. कॉटन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉटन पॉलीमर है. ठीक है. तो फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. तो सिंथेटिक फाइबर आपको यहाँ 4 तरह के सिंथेटिक फाइबर्स बता रखे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट रेयॉन. रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है. जो नेचुरल सिल्क होता है, जो हमें सिल्क वर्म से मिलता है, इट इज वेरी कॉस्टली, वो अफोर्ड नहीं करा जा सकता. तो उसका एक ऑप्शन साइंटिस्ट ने ढूंढा कि इसको अब किस तरह तैयार करा जाए. तो उसको केमिकल से यूज करके बनाया जाता है. केमिकल और वुड पल्प मतलब वुड के छोटे छोटे से पीस, लकड़ी के छोटे छोटे से पीस लेते हैं, उसको केमिकल के साथ मिक्स करा जाता है फैक्ट्रीज में. फिर उसको एक पोर्स होल वाली एक प्लेट से निकाला जाता है, तो हमें रेशे मिलते हैं उसके. और उन फाइबर्स को यूज करके सिल्क बनाया जाता है, सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है. तो ये जो सिल्क का कपड़ा तैयार हुआ, इट इज वेरी अफोर्डेबल, मतलब हम आसानी से कोई भी उसको खरीद सकता है, इन कंपैरिजन टू द प्योर सिल्क विच वी गेट फ्रॉम द सिल्क वर्म. तो ये बहुत सस्ता सिल्क है. सिल्क जैसा अपीयरेंस होता है, देखने में सिल्क जैसा लगता है, और अफोर्डेबल भी होता है, विच इज कॉल्ड एज रेयॉन. तो रेयॉन का यूजेस हम क्या पढ़ेंगे? रेयॉन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेयॉन? रेयॉन इज फर्स्ट, इट इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा बनाने में काम आती है. ठीक है. रेयॉन, उसको अगर कॉटन के साथ मिक्स करा जाए रेयॉन को, तो बेडशीट्स तैयार करते हैं. रेयॉन को वुल के साथ मिक्स कर दें तो कारपेट्स बनाए जाते हैं. ये कारपेट्स हैं. ठीक है.
रेयॉन इज यूज फॉर मेकिंग बैंडेजेस, जो बैंडेज सर्जिकल बैंडेज होती है, हम लगाते हैं हमारे घाव पे लगाते हैं बैंडेज, वो तैयार करते हैं रेयॉन से। तो दीज आर द यूजेस ऑफ रेयॉन। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है, सिल्क के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता होता है और सिल्क जैसा ही दिखता है बिल्कुल, और सेमी सिंथेटिक होता है। सेमी सिंथेटिक मतलब आप इसको पूरी तरीके से केमिकल से नहीं बना हुआ, ये हमने वुड पे यूज करा है, तो इसको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। फिर आता है नायलॉन। नायलॉन प्योर सिंथेटिक है, सिंथेटिक मतलब केमिकल से ही बना हुआ है। ये भी एक पॉलीमर है, और इसका जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, अमाइड, अमाइड मॉलिक्यूल। अमाइड मॉलिक्यूल मोनोमर है, बहुत सारे मोनोमर्स ने मिलकर क्या बना दिया, नायलॉन बनाया। नायलॉन इज वेरी स्ट्रांग, ये इसकी क्वालिटी है कि इट इज वेरी स्ट्रांग, लस्ट्रस, शाइनिंग है इसमें, हाईली इलास्टिक, एक्सट्रीमली फाइन, बारीक है, और लाइट वेट भी है, हल्का फुल्का है, वॉश इजीली कर सकते हैं इसको। रिंकल फ्री होता है, जैसे आयरन में कितने रिंकल्स पड़ जाते हैं, सल हो जाते हैं, आयरन की जरूरत पड़ती है कॉटन के अंदर। कॉटन में बहुत सारे सल होते हैं और कॉटन में बहुत अच्छी से आयरनिंग करनी पड़ती है, पर ये जो है नायलॉन, इट इज रिंकल फ्री। पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, इसमें ज्यादा देर पानी नहीं रुक सकता, इसलिए इसमें जर्म्स या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे अटैक नहीं करते इस कपड़े पे। यूजेस ऑफ नायलॉन देखेंगे तो इट हैज वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसका उसको पुल करने की ताकत, हम कितना पुल करते हैं उसको, जब तक कि वो टूट ना जाए, किस हद तक वो फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है, कब तक कि वो टूट नहीं पाता, इट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है नायलॉन की, तो आसानी से टूटता नहीं है वो। तो उसको किस चीज में यूज करा जाएगा फिर, क्लाइंबिंग रोप्स बनाते हैं, रस्सियां बनाते हैं उससे, फिशिंग नेट, फिश पकड़ने की जो नेट होती है उसको बनाया जाता है इससे, पैराशूट के फैब्रिक, उसके बाद ये जो रैकेट है बैडमिंटन का, इसकी जो नेट है ये इससे बनी है, नायलॉन से। पेंट और टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, हेयर होते हैं, उसको बनाया जाता है नायलॉन। नायलॉन को वुड के साथ, अगर वुल के साथ मिला दिया जाए, नायलॉन और वुल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सॉक्स बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं। नायलॉन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, साड़ीज, शर्ट्स और गारमेंट्स, दूसरे गारमेंट्स बनाने के लिए, दूसरे तरह के कपड़े बनाने के लिए। मशीन के पार्ट्स जैसे वॉशर, जो रबर टाइप के पार्ट होते हैं, वॉशर वगैरह, इससे बनाए जाते हैं नायलॉन की हेल्प से। तो दीज आर द यूजेस ऑफ नायलॉन एंड रेयॉन। दो और आपके सिंथेटिक फाइबर हैं विच आर acrylic and one more is polyester. We will see it in the next video. Okay, thank you so much.